हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। जैसा कि आप जानते हैं इस बार आईआईटी जेईई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन 26 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। यानी जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेईई स्कोर के थ्रू आईआईटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको आईआईटी जेईई काउंसलिंग, जिसको जॉब्स काउंसलिंग भी बोलते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करना होता है, जिसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, अपनी पर्सनल डिटेल फिलअप करनी होती है, रजिस्ट्रेशन फीस पे करना होता है और चॉइस फिलिंग आपको सबमिट करनी होती है। तो ये जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते हैं तो आपने देखा होगा इसका सेपरेट मैंने सेशन भी बना दिया। आपको इन डॉक्यूमेंट्स में से आपको लास्ट में एक अंडरटेकिंग फॉर्म, जिसको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी बोलते हैं, ये आपको सबमिट करना होता है। तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म किस तरह के स्टूडेंट को सबमिट करना होगा, क्या सभी को सबमिट करना होगा या जिनका ग्रेजुएशन अभी पेंडिंग में है, रनिंग में है, रिजल्ट अवेटेड है, उनको सबमिट करना होगा। तो इस सेशन में इसको लेकर हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सेशन को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर वॉच करना और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो सेशन को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है, जिसको अंडरटेकिंग फॉर्म भी बोलते हैं। तो इसको लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एकदम सरल शब्दों में क्लियर कर दूं, ये जो अंडरटेकिंग फॉर्म है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये आपको खुद को ही बनाना है प्रिंट निकाल के, ठीक है, और उसको फिर फिलअप करके आपको सबमिट करना है। किसी भी कॉलेज से या किसी भी अथॉरिटी से आपको इस पे साइन नहीं करवाना है, स्टंप नहीं करवाना है। सेल्फ डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है कि आपको खुद को ही डिक्लेयर करना है साइन करके कि मैं जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा हूं वो सही है, या फिर आपको अपने लेवल पे इसको डिक्लेयर करना होता है, जिसको सेल्फ डिक्लेरेशन बोलते हैं। ये एक तरह का अंडरटेकिंग फॉर्म है। और इसके साथ ही आपको ये भी क्लियर कर दूं कि किस किस को फिलअप करना है। तो ध्यान से सुनिए, ये सभी तरह के स्टूडेंट को फिलअप करना है। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेईई काउंसलिंग को पार्टिसिपेट करना चाहता है उन सभी स्टूडेंट्स को ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। ऐसा नहीं है कि जिनका रिजल्ट अवेटेड है उनको ही सबमिट करना होगा। जिनका रिजल्ट आ गया, जिनके पास डिग्री भी है, सब कुछ अवेलेबल है, उनको भी अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे सबमिट करना है, क्या क्या फिलअप करना है इसमें, वो हम यहां जान लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आपको अपना नाम लिख देना है। जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने नाम फिलअप किया था वही फ्रेंड्स आपको नाम फिलअप कर देना है। अपनी सीक्वेंस चेंज नहीं करनी है। कई फ्रेंड्स सरनेम को बीच में या पहले लिख देते हैं, तो आपका जो 10th के मार्कशीट में वही फ्रेंड्स आपको नाम लिख देना है, या फिर आपका जो जेईई स्कोर कार्ड में नाम है सेम एज है वही आपको कैपिटल लेटर में फिलअप कर देना है। जहां तक हो सके आप कैपिटल लेटर में फिलअप कर दीजिए, क्योंकि जो भी इस तरह के फॉर्म होते हैं उनको आप अगर फिलअप करते हैं बाई पेन तो आपको कैपिटल लेटर में फिलअप करना चाहिए, ताकि जो वेरीफाई करते हैं उनको अच्छे से आपका स्पेलिंग समझ में आ जाए। उसके बाद फ्रेंड्स, आपका जो एनरोलमेंट आईडी है, आपका जो एनरोलमेंट आईडी है ना, कहाँ मिलेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एनरोलमेंट आईडी फ्रेंड्स आपको लिख देनी है, ठीक है। एनरोलमेंट आईडी आप सब जानते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपका जो क्वालिफाइड डिग्री है उसका नाम लिख देना है। आपकी जो क्वालिफाइड डिग्री है वो अलग अलग हो सकती है। कोई स्टूडेंट्स अगर बीएससी कर रखा है तो उसको बीएससी लिख देना है, अगर किसी का ऑनर्स है तो ऑनर्स लिख देना है, अगर किसी का बीटेक है या एमबीबीएस है या अदर कोई प्रोग्राम है बीसीए वगैरह, तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है अपनी डिग्री का नाम। क्या लिखना है? अपनी डिग्री का नाम लिखना है, ठीक है। जैसे बीटेक है तो आपको बीटेक लिख देना है। इतना लिखने के बाद फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं आपको एक टेबल देखने को मिल रहा है। एक टेबल है जिसमें आपको अपने सब्जेक्ट लिखने हैं, जिसके ऊपर ये गाइडलाइन लिखी हुई है, जिसको मैं हिंदी में आपको बता दूं कि आपको उन सब्जेक्ट को लिखना है, उन पेपर को लिखना है, उन कोर्सेज को लिखना है जो आपने अपनी डिग्री में कंप्लीट किए हैं, और वो पेपर आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सर्टिफाई कर रहे हैं। यानी आप जिन जिन भी आईआईटीज में एडमिशन ले रहे हैं तो उनका कुछ कुछ आईआईटीज का जो है स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि वो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। जैसे किसी स्टूडेंट के फिजिक्स वालों के आपके ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए कम से कम 2 सेमेस्टर, और केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के भी आपके मैथमेटिक्स होना चाहिए आईआईटी मद्रास और आईआईटी बॉम्बे के लिए। तो इस तरह का जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके रिगार्डिंग जो आपके कोर्सेज हैं वो स्टूडेंट्स आपको इसमें फिलअप करने हैं। कैसे फिलअप करने हैं वो आपको मैं समझाता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपका पहला जो कॉलम है वो आपका सेमेस्टर या ईयर है, दूसरा कॉलम आपका कोर्स कोड है। तो आपको पहले क्या लिख देना है, आपका सेमेस्टर तो फर्स्ट सेमेस्टर लिख देना है, अगर ईयर है तो आपको फर्स्ट ईयर लिख देना है। उसके बाद में फर्स्ट सेमेस्टर में आपके क्या क्या सब्जेक्ट थे वो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर लिख देना है, नेम ऑफ द कोर्सेज। और आपका जो मार्कशीट है या आपका एडमिट कार्ड है, आपका ग्रेड कार्ड है, उसमें आपको कोर्स कोड साइड में लिखा होगा, वो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। और इसके बाद फ्रेंड्स, आपका अगला कॉलम है, उसमें भी आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है, आपने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में लिखा ना, फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर, या कोई भी ईयर आप या सेमेस्टर लिखते हैं तो उसके जो दो कॉलम है तो दोनों में उसी सेमेस्टर का लिखना है, ठीक है। जैसे पहले में आपको फर्स्ट सेमेस्टर लिखा, उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर का ये पेपर लिखा, उसके बाद उसका कोड लिख दिया, और उसके बाद अगले पेपर का कोड लिख के आपका उसका नाम लिख दिया।
ठीक है। इससे करके आपको फिर अगर 2 से ज़्यादा है तो फिर नीचे वाली लाइन में भी आपको फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर लिख देना है, फिर आपको लिख देने अगले। इस तरह से आपको फिर सेकंड सेमेस्टर का या सेकंड ईयर का, थर्ड सेमेस्टर का या थर्ड ईयर का आपको लिख देना है। अगर किसी का 8 सेमेस्टर है, जिसका बीएससी बीएड है या बीटेक है, तो उनके 8 सेमेस्टर होते हैं, तो उनको 8 सेमेस्टर का लिखना होगा। और अगर आपका 3 ईयर प्रोग्राम है तो आपको 3 ईयर का या सेमेस्टर वाइज आपको लिख देना है। अगर सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज लिख दो, अगर ईयरली वाइज है तो ईयरली लिख दो। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि सर हमारा फाइनल ईयर अभी अवेटेड है, अभी एग्जाम नहीं हुआ और कई स्टूडेंट का अभी रिजल्ट पेंडिंग में है, तो ऐसे में क्या हमें फाइनल सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट है वो भी लिखने होंगे? हाँ जी स्टूडेंट्स, आपका रिजल्ट आया या नहीं आया, एग्जाम हुआ या नहीं हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने अपने कंप्लीट डिग्री प्रोग्राम में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, वो सारे सब्जेक्ट आपको बताने, तभी तो आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग उनको पता चलेगा कि आपके फाइनल सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट हैं, आपके प्री फाइनल सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट है। तो आपको कंप्लीट लास्ट तक लिखना है। जिन सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आया, उनका भी आपको लिखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप में से ये भी स्टूडेंट का सवाल होता है कि सर हमने जो कंप्लीट सारे सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, क्या वो सारे सब्जेक्ट लिखने होंगे? जिन स्टूडेंट्स जो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सस्टिफाई करें वही आपको लिखने हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, तो आपको केमिस्ट्री वाले पेपर का तो कोई क्राइटेरिया नहीं है किसी भी आईआईटी में। मैक्सिमम आईआईटी में यही है कि आपके मैथमेटिक्स एज ए पेपर होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, कम से कम 4 सेमेस्टर या 6 सेमेस्टर, अलग अलग आईआईटी पे वो डिपेंड करता है। और जैसे आईआईटी गांधीनगर है तो उनका तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। तो आपको मैथ वाले पेपर का नाम लिख देना है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपने अलजेब्रा पढ़ा है, इसके साथ ही आपने जियोमेट्री पढ़ा है, इसके साथ ही आपने कैलकुलेशन पढ़ा है। तो जो भी आपके पेपर हैं वो लिख दो। या आपके जैसे अलग सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, आपके इनऑर्गेनिक होता है, फिजिकल केमिस्ट्री होता है, वो सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं। जो भी आपके एडमिट कार्ड में या मार्कशीट में उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। यानी एक तरह का आपको मार्कशीट ही बनाना है, लेकिन मार्कशीट में आपके मार्क्स भी होते हैं, इसमें मार्क्स नहीं लिखना है। केवल आपको सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट या जो पेपर या कोर्स आपने पढ़ रखे हैं ना, उनका नाम आपको लिखना है स्टूडेंट्स। इसके साथ ही जो आपके लैंग्वेज कोर्सेज हैं उनको नहीं लिखना है। जैसे आपका इंटरडिसिप्लिनरी जो लैंग्वेज होती है, इंग्लिश है, हिंदी है या आपकी तमिल है, उन लैंग्वेज को नहीं लिखना है, क्योंकि लैंग्वेज तो किसी भी प्रोग्राम का जो है कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो जैसे स्टूडेंट्स आप केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो आपको केमिस्ट्री के पेपर तो सारे लिखने ही होंगे। इसके साथ ही अगर आपके किसी आईआईटी में फिजिक्स या मैथमेटिक्स का भी क्राइटेरिया है तो आपको मैथ के पेपर भी आपको लिखने होंगे, ठीक है। इसके साथ ही आपका फिजिक्स का है तो उसके अकॉर्डिंग लिख दीजिए, जियोलॉजी का है तो आपको जियोलॉजी भी आपको लिखना होगा। इसके साथ ही आपने केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ा है या आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है तो वो पेपर भी आपको यहाँ पर लिखने होंगे। यानी आपको समझ में आ गया, आपको वो पेपर आपको लिखने होंगे जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक प्रूफ हो, ताकि आपका किसी प्रकार का एडमिशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। और वही आपको पेपर लिखने जो आपने पढ़ रखे हैं। आपने मान लो मैथ्स पढ़ाई नहीं और आप लिख देंगे या फालतू में, तो बाद में आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें आपको एकदम जेन्युइन जानकारी आपको देनी है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ गया क्वालिफाइड डिग्री सर्टिफिकेट। अगर आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट है तो आप यहां पर सबमिटेड पे क्लिक कर दो। अगर आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो आप नॉन सबमिटेड पे क्लिक कर दो। अगर आपका ग्रेजुएशन अभी अपेयरिंग में है, आपका रिजल्ट अवेटेड है, तो भी आप इसका नॉट सबमिटेड पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तब तो आपको डिग्री मिलेगी कहां से, अगर आपका फाइनली कंप्लीट नहीं हुआ, रिजल्ट ही नहीं आया, अभी अपेयरिंग में है तो। और अगर आपका ग्रेजुएशन पहले भी कंप्लीट हो चुका है, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले, लेकिन अभी आपके पास डिग्री नहीं है, तो ऐसे में आप काउंसलिंग से थोड़ी मिस हो जाएंगे। नहीं स्टूडेंट्स, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप भी यहाँ पर नॉट सबमिटेड पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप नॉट सबमिटेड पे क्लिक कर सकते हैं, अगर है तो सबमिटेड पे क्लिक कर दो, ठीक है। कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मेरे पास डिग्री नहीं है, पासिंग सर्टिफिकेट है या प्रोविजनल है। प्रोविजनल है तो वो डिग्री नहीं है। प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट अलग होता है और डिग्री सर्टिफिकेट अलग होता है, ठीक है। तो अगर प्रोविजनल है तो भी स्टूडेंट्स आपको नोट सबमिटेड पे ही क्लिक करना है, इसको लेकर आपको डाउटफुल नहीं रहना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका जो है क्वालिफाइड डिग्री मार्कशीट, क्वालिफाइड डिग्री मार्कशीट, तो इसमें 2 ऑप्शन है, एक तो सबमिटेड पे, एक नोट सबमिटेड पे। तो आप अपनी ग्रेजुएशन के कितने मार्कशीट आप सबमिट करें, आप 4th सेमेस्टर तक सबमिट करें तो आपको यहां पर लिख देना है पहले कॉलम में 1 to 4th सेमेस्टर और नीचे सबमिटेड पे क्लिक करना है। और कितने मार्कशीट आपके मिसिंग है, कितने मार्कशीट आप सबमिट नहीं करें, वो आपको अगले ऑप्शन में लिख देना है कि आप 5th और 6th सेमेस्टर का मार्कशीट सबमिट नहीं करें या 7, 8 का नहीं करें हैं, या जो भी सेमेस्टर का मार्कशीट आपके पास अवेलेबल नहीं है उस पर आपको यहाँ लिख देना है कि कितने ईयर के या कितने सेमेस्टर के मिसिंग है और नीचे नोट सबमिटेड पे क्लिक कर देना है। यानी मार्कशीट में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, जितने मार्कशीट आप सबमिट करें उनको इस वाले पहले वाले ऑप्शन में आपको लिख देना है कॉलम में, और जो आप मार्कशीट मिसिंग है जिनको सबमिट नहीं करें, जिनको आप बाद में सबमिट करेंगे, उसको अगले कॉलम में आपको लिख के नोट सबमिटेड पे आपको क्लिक कर देना है। आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, इतना कुछ हार्ड प्रोसेस भी नहीं है। और इसके नीचे ध्यान दीजिए, आपसे बिल्कुल डिक्लेयर करवा रहे हैं
कि आपको बिल्कुल सही जानकारी आपको देनी है। मान लो आपके कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपने पढ़े नहीं और फालतू में आप यहाँ लिख दोगे अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रूव करने के लिए। जैसे कि स्टूडेंट के मैथ है ही नहीं और आप लिख दोगे कि मैंने मैथ भी पढ़ा है सर, मुझे उस IIT में एडमिशन दे दो। जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे तो अगर आपके वहाँ मैथ नहीं मिलेगा तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। जो आपने पढ़ रखे हैं वही सब्जेक्ट आपने लिख देने हैं। आप अगर चाहें तो सारे सब्जेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, सारे सब्जेक्ट भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहे तो जो आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सर्टिफाई करते हैं उन सब्जेक्ट को भी लिख सकते हैं, लेकिन जो आपने पढ़ाई नहीं उसको नहीं लिखना है। आपके ग्रेजुएशन में आपके या जो भी UG प्रोग्राम है उसमें जो सब्जेक्ट है ही नहीं उनको नहीं लिखना है। जो हैं आपने पढ़े हैं वही आपको लिखना है, जो आपकी मार्कशीट में अवेलेबल है। इसके साथ ही अगर आपका एक पेज में अगर आपके सब्जेक्ट नहीं आते हैं तो आप दूसरे पेज का भी यूज कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स ऑलमोस्ट आप सभी इंडियन हैं तो आपको इस वाले कॉलम में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इंडियन सिटीजन के आगे आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में जिस दिन भी आप अपना जो ये सर्टिफिकेट सबमिट करने वाले हैं उस दिन का आप डेट लिख सकते हैं और अपना जो प्लेस है अपनी सिटी का या अपने जो तहसील है या डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम लिख सकते हैं। अपनी नियरेस्ट सिटी जो भी है आपकी उसका नाम लिख दीजिए प्लेस में, और आपको अपने सिग्नेचर करने हैं और सिग्नेचर वही करने हैं जो आपके जेम स्कोर कार्ड में। आपको मिस मैचिंग सिग्नेचर नहीं सबमिट करने हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये आपका डाउट क्लियर हो गया। इसके रिगार्डिंग फिर भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट कर देना, जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू। साथ ही इन काउंसलिंग के पूरे एडमिशन प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, फाइनल एडमिशन तक आप निष्फिक्र रहना चाहते हैं, पर्सनली आप मेरे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं और काउंसलिंग का ये पूरा सरदर्द आप हमारे साथ डील करना चाहते हैं तो आप भी हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद फ्रेंड्स आपको काउंसलिंग के फर्स्ट स्टेप से लेकर फाइनल एडमिशन तक आपके इंस्टीट्यूट में फर्स्ट क्लास होने तक आपको प्रॉपर गाइड और सपोर्ट किया जाएगा। एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा काउंसलिंग का, इसके साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करना है, डिग्री मैपिंग कैसे करना है, कॉलेज या प्रोग्राम का चॉइस फिलिंग ऑर्डर या प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे तैयार करना है, सीट मिलने के बाद सीट को अपडेट कैसे करना होगा, सीट को लॉक कैसे करना होगा, काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या रेडी करने हैं, डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई करने हैं, ऑनलाइन रिपोर्टिंग फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे होगा, इन तमाम स्टेप स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट मिलने वाला। तो अगर आप भी हमारे सब्सक्रिप्शन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आपका जो भी काउंसलिंग है उसके अकॉर्डिंग आप अपना पैकेज खरीद सकते हैं और जैसे आपका यहाँ पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपके ईमेल पर आपको जेन्युइन बिल रिसिप्ट मिल जाएगा और मेरे पर्सनली आपको नंबर मिल जाएंगे और पर्सनल नंबर मिलने के बाद आप कभी भी मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। 24 आवर कॉलिंग सपोर्ट मिलने वाला है। आपको एडमिशन या काउंसलिंग या कैरियर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या सवाल रहता है तो आप मेरे साथ तुरंत कॉल कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो देर किस बात की, फटाफट जाके आप परचेज कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।